कांग्रेस द्वारा लगातार महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। अग्रवाल अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के सामने अपनी ही पार्टी के, अपने संगठन के महामंत्री से उन्होंने गाली गलौज की, हाथापाई की नौबत तक आ गई। ये कांग्रेस पार्टी का चलन है। दूसरा वीडियो आपके सामने अभी मैं 7 साल से बात करते आई हूँ प्रेस वार्ताओं के जरिए भी, तो आप लोग गवाह हैं उस चीज़ के जो मेरे साथ घटी। लेकिन उस पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं राहुल गांधी इस समय विदेश में हैं, और जब वो विदेश जाते हैं तो हमारे देश के बारे में कुछ टिप्पणी ना करें ऐसा होता नहीं। हालांकि जातिगत जनगणना पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सामने आया जिसकी मैं 2-4 लाइनें बोलूंगी क्योंकि इंग्लिश में है। आज उन्होंने कहा कि बैड एटीट्यूड दैट इंडियन मेल्स हैव टुवर्ड्स वुमेन, उसके पूरे बारे में, दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मेल्स हैव अ वेरी बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड आई एम ऑल फॉर वुमेन जॉइनिंग पॉलिटिक्स। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा दैट द मेन फाइट ऑफ आइडियोलॉजी एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस इज द वे दैट दे लुक एट वुमेन। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि महिलाएं घर में रहें, खाना बनाएं, बोले ना, चुप रहें, जबकि हम चाहते हैं कि महिला वो सब करे जो वो चाहती है। ये उन्होंने अमेरिका में जाके बोला। मैं आज आपके माध्यम से राहुल जी से पूछना चाहती हूँ कि वहाँ बैठ के जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा है नहीं तो उनकी पार्टी में होता है कि उनको पता नहीं है। हम सब राहुल जी के साथ काम कर चुके हैं, हम सबका पास उन तक एक्सेस है, उन तक बात पहुँचती है, और मीडिया में जो चीजें होती हैं वो भी पहुँचती हैं। ऐसा तो है नहीं वो टीवी नहीं देखते या ट्विटर नहीं खोलते, सब पता रहता है। तो जब अपनी ही पार्टी की महिलाओं को वो न्याय नहीं दे सकते, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कहते हैं चुप रहो, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कहते हैं न्याय मत मांगो, तो ये जाके विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कैसे? इतनी उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते? अब विदेश से हम देश में, प्रदेश में आ जाते हैं। बात सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, शुरुआत सिलसिलेवार चलते हैं। आप सब वाकिफ हैं कि जब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो पूरे देश से विभिन्न नेता हैं। उनमें से एक हमारी दलित नेत्री थी कांग्रेस की उस समय, अर्चना गौतम जी, जो स्वयं बेटी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की ब्रांड एम्बेसडर थी, क्योंकि स्वयं प्रियंका गांधी जी ने उनको टिकट दी थी उत्तर प्रदेश से, और स्वयं प्रियंका गांधी जी उनके चुनाव प्रचार में भी बहुत गई थी, उनके साथ गाड़ी की छत पे बैठ के खूब हाथ हिलाए थे। लेकिन जब वो बेटी यहाँ आती है तो क्योंकि वो एक दलित बेटी है, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और उनके जो पीए हैं संदीप सिंह, वो उसको धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस लड़की ने आवाज उठाई, जो बात कही जाती है ना, न्याय मांगा, आवाज उठाई। बात आगे क्या हुआ? आगे यहाँ तक सीमित नहीं रहा। वो बात अलग है कि फुटेज गायब कर दी गई, कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बघेल जी की पुलिस थी, कांग्रेस की पुलिस थी, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो लड़की दिल्ली जाती है, एक दिन हमारे कांग्रेस के, मेरी पूर्व पार्टी के, अभी भी निकल आता है 22 साल जिस पार्टी के साथ रही, तो जब वो कांग्रेस के मुख्यालय जाती है 24 अक्टूबर को, तो यही संदीप से, यही प्रियंका गांधी का पीए, वो मैसेज भी करी थी प्रियंका जी को। वो मैसेज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कहा था कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो प्रियंका जी से मिलने आई 24 अक्टूबर को, और संदीप सिंह ने 24 अक्टूबर रोड पर गुंडे भेजे, कार्यकर्ता के रूप में गुंडे भेजे, जिन्होंने जाके उनको मारा, पीटा। वो अपने पिताजी के साथ वहां गई थी, पर कांग्रेस मुख्यालय पर हमारा जो भी कार्य दफ्तर होता है, आपके लिए, आपके चैनल का, आपके अखबार का मुख्यालय, वो हमारे लिए मंदिर होता है। हम उधर अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, उसके मुख्यालय में 24 अक्टूबर रोड में जो एक मंदिर है सबके लिए, हर कार्यकर्ता के, उसमें उस लड़की को पीटा जाता है। प्रियंका गांधी जी से मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहां तो अच्छे नहीं मिल सकते, लेकिन पीटा जाता है। और उसकी गलती क्या थी? क्योंकि उसने संदीप सिंह द्वारा की गई अभद्रता के बारे में छत्तीसगढ़ में आवाज उठाई। तो न्याय मांगो और नतीजा क्या मिले, ये था। अब देखिए छत्तीसगढ़ की एक और घटना, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपने वीडियो देखा, और ये एक फोटो मैं चाहती हूँ आप सब देखिए। इसमें आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है, सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, सुशील आनंद शुक्ला, मीडिया का प्रमुख है छत्तीसगढ़ का, साथ में कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, प्रवक्ता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड है सुप्रिया श्रीनेट,
जो अधिकतर महिलाओं से बहुत अभद्र भाषा में बात करती है। आप सबने देखा होगा कंगना रनौत जी की एक फोटोग्राफ डाल के उन्होंने किस तरीके की टीका टिप्पणी करी थी और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कहती है कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था तो दिखाएं कौन सी एफआईआर है और एफआईआर में पता चल जाएगा कि किसने वो किया था, उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इतनी बड़ी घटना हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के साथ और एक बहुत ही वेल नोन देश विदेश में एक्टर है उनकी एक फोटो शेयर करके अभद्रता करी थी, तो वो आके यहाँ पे बैठ के महिला सुरक्षा के ऊपर प्रेस वार्ता और किसके साथ बैठी है, वो आदमी जिसके ऊपर आरोप है कि उसने एक और इन्हीं के साथ ही इन्हीं के डिपार्टमेंट इन्हीं की कलीग रही एक लड़की के साथ अभद्रता करी। देखिए ना, इस हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट ये फोटोग्राफ उसका एक एग्जाम्पल है। जब आप बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की तो आप उस आदमी को अपने साथ बैठ के बात कर रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्या हुआ था। मैं यहाँ पे 6 दिन उस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में थी। हाँ, मैं मीडिया से उस वक्त बात नहीं करी थी क्योंकि मैंने अपना दायित्व निभाया था। मैं पार्टी की एक ऑफिस बेरर थी, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, मीडिया की प्रभारी थी छत्तीसगढ़ के लिए और बतौर तीसरी बार, ये मेरा तीसरा चुनाव था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी। जब मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करी, हुआ क्या था पहले मैं आपको वो बताती हूँ। पवन खेड़ा जी आ रहे थे यहाँ पे प्रेस वार्ता लेके, आप सबको पता है मैसेज भी आया था, तो उनका कोई टूर प्रोग्राम नहीं बनाया गया था, ना कोई चर्चा करी गई थी कि जब आपके राष्ट्रीय प्रभारी आ रहे हैं, मीडिया के प्रभारी आ रहे हैं तो उनको किस किस से मिलाना है। और आप सब भी जानते हैं कि हम लोगों को बोला जाता है कि किसी चैनल के ऑफिस में लेकर आए या किसी अखबार के ऑफिस में लेकर आए, तो सुशील आनंद शुक्ला जी जो मीडिया प्रभारी थे वो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन शाम के 7 बज चुके थे और उन्होंने कुछ भी फैसला नहीं किया था, कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो बतौर एज प्रभारी, क्योंकि मैं पवन खेड़ा जी की टीम में थी, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर में थी, तो मैंने अपना दायित्व निभा के कुछ चैनल वालों से बात करके उनकी मीटिंग सेट कर। अब मीटिंग क्या सेट करती, उसकी ऐसी सजा मुझे दी जाएगी कि मेरे साथ गाली गलौज की जाएगी, अभद्रता की जाएगी। और उस कमरे में 3 लोग थे। मैंने प्रेस वार्ता भी देखी कांग्रेस पार्टी की, मैं कभी उसके बाद कुछ बोली नहीं हूँ, पर उस प्रेस वार्ता में बोला गया उसमें 4 लोग 5 लोग नहीं, उस कमरे में 3 लोग थे। सुशील आनंद शुक्ला, नितिन बंसाली और एक सुरेन शर्मा, शायद सुरेन नाम है, सुरेन वर्मा, ये 3 लोग थे उस कमरे में और मैं, और कोई भी उस कमरे में नहीं था, कोई भी नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, और अगर कोई था तो वो दिखा दे, अपने फोन रिकॉर्ड निकलवा के ले आए फोन कंपनी से और लोकेशन दिखा दे कि वो वहां मौजूद थे। कोई भी नहीं था हमारे अलावा उस कमरे के अंदर। मैं बहुत आराम से, बहुत तमीज से सुशील आनंद शुक्ला जी को मैं भैया कहती हूँ उस इंसान को। मुझे आज भी याद है कुछ समय पहले जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं 3 घंटे उधर बैठी थी उनकी माताजी, उनकी वाइफ का हाथ पकड़ के, क्योंकि वो उस समय इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं हमेशा उनको एक बड़े भाई की तरह लेती थी और मैं हमेशा ही सबसे भैया करके बात करती। तो मैंने उनको जाके ये कहा कि भैया पवन जी आ रहे हैं, आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, तो ये 3-4 मीटिंग है जहाँ उनको लेकर जाएंगे और दोपहर को उनको खाना खिला के वो शाम को चले जाते। मुझ पर कंटिन्यूस प्रेशर ये रहता था सुशील आनंद जी की तरफ से कि आप किसी भी बड़े नेता को यहाँ नहीं बुलाएंगे, कोई प्रेस वार्ता नहीं होगी, अरे आप सेम डे वापस भेजिए, हम मीडिया की कोई वर्कशॉप नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। वरना बताइए, जब सरकार में भी थे तो कोई वर्कशॉप नहीं होती थी। मैं बार बार बोलती थी आपको अपने स्पोक्स पर्सन को जब चेयरमैन आ रहे हैं उनसे मिलवाना चाहिए, पर उनको ये था कि बस वापस चले जाए, क्योंकि वो अपना दायित्व नहीं निभाना चाहते थे। क्यों नहीं निभाना चाहते थे, इसके बारे में कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि जो एक जिम्मेदार पद पे आदमी बैठा हुआ है वो क्यों अपने दायित्व से भागता था। खैर, तो जब मैंने उनको बहुत आराम से ये बात बोली कि भैया प्लीज ये प्रोग्राम है, तो वो मेरे पे चिल्लाने लगे जोर जोर से और गालियां देने लगे। और यहाँ पे अगर कुछ महिला जर्नलिस्ट बैठी है वो समझ रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ, और आदमी भी जो कई बार कांग्रेस कवर करने जाते हैं कि किस तरीके की अभद्र भाषा उस कमरे में इस्तेमाल होती है जहाँ पे सुशील आनंद शुक्ला बैठती है, किस तरीके वो महिला पत्रकारों के सामने भी गाली गलौज देके बात करते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, आप सब ये बात जानते हैं कि किस तरीके से गाली देकर वो बात करते हैं, किस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल करते हैं। वही गाली गलौज उन्होंने मेरे साथ करी। मैंने तब भी बोला कि मुझसे कैसे बात करें, और ये पहला इंसिडेंट नहीं था। सुशील आनंद शुक्ला पुराने चुनावों में भी ऐसी अभद्रता मेरे साथ कर चुके थे, बदतमीजी से बात कर चुके थे, और ये बात मैंने पवन खेड़ा जी के नोटिस में तब भी लाके दी थी, और कि वो किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते। और महिला छोड़िए, वो तो आदमियों के साथ भी नहीं कोऑर्डिनेट करके चलते। कांग्रेस के
मीडिया के प्रभार चेयरमैन महाराष्ट्र के अतुल लोंढे पाटिल, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मेरे साथ प्रभारी बन के आए थे, उनके साथ तक सुशीला शुक्ला जी ने हाथापाई तक बात आ गई थी, उनको छुड़वाना पड़ा था, इतनी गाली गलौज करी थी, हाथापाई नहीं हुई थी पर उधर तक बात आ गई थी। उसी कांग्रेस ऑफिस में वही चीखा चिल्ली हुई थी और उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल कभी भी लौट कर रायपुर नहीं। आप सब जानते हैं कि वो साथ में प्रभारी थे, पर वो वापस कभी नहीं आए। इसीलिए नहीं आए क्योंकि इसी आदमी ने उनके साथ चीखा चिल्ली करी थी, सिर्फ इस बात पे क्योंकि वो एक कुर्सी पे बैठे। उसकी भी मैं गवाह हूँ, मैं उस कमरे में वहां थी जब गाली गलौज किया गया था और बिल्कुल उठने मारने के लिए उठ गए थे और ऐसे कुर्सियां उठा के फेंकी थी। तो ये आदतन इनकी आदत है कि किस तरीके से लोगों से बात करें। मेरे साथ गाली गलौज करी, मैंने कई बार बोला भैया आप आराम से बात करिए, मैं अपना दायित्व निभा रही हूँ, ये तरीका नहीं है, मैं आपकी प्रभारी हूँ, एक महिला हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, आप मुझसे ऐसे किसी से भी नहीं बात कर सकते, चाहे कोई भी महिला। लेकिन वो चिल्लाते रहे बाहर निकलो और गंदी गंदी गालियाँ। मैं छात्र राजनीति में रही हूँ और जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आमतौर पे सुनने को मिल जाती है गालियाँ, लेकिन ऐसी गालियाँ मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी थी जो मैंने वहां पे सुनी। तो जब गाली गलौज हुई उसके बाद मैंने आवाज उठाई तो वहां पे और मैंने बोला चिल्ला के रोके कि आप प्लीज महामंत्री संगठन को लेकर आइए, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। 3 आदमी थे, 2 उसमें से उठे में नहीं याद मुझे क्योंकि उस वक्त इतना कुछ हो रहा था कि किसने दरवाजा बंद किया। फिर मैं चिल्लाई, मैंने अपना फोन हाथ में निकाला और कहा कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि वही तरीका था कि मैं वहां से बच के कैसे निकली। मैं वहां से हटते हुए धक्का देते हुए उन 2 लोगों को वहां से निकली, वहां से बाहर गई, नीचे भागती भी गई। उसके बाद का वीडियो आप लोगों ने देखा। तो ये घटनाक्रम हुआ, मैंने आवाज उठाई, मैंने शिकायत करी। इस वीडियो में जो आप बात सुन रहे हैं उस समय में विनोद वर्मा जी से बात कर रही थी। विनोद वर्मा कौन है आप सब जानते हैं, वो सलाहकार थे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के। उनको मैं कभी बता रही थी क्योंकि ये उन्हीं के टीम है। मैंने भूपेश बघेल जी को कॉल लगाया, मैंने पवन खेड़ा जी को कॉल लगाया, मैंने सबको कॉल लगाया, जयराम रमेश, सचिन पायलट, हर जगह से मुझे ये बोला गया कि चुप रहो देखते हैं, चुप रहो देखते हैं। फिर जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का फोन वापस आया जो उन्होंने नहीं उठाया था और मैंने उनको ये बात बताई कि ये लगातार ऐसा करता है। और पहले की बात भी आप लोग जानते हैं किस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वो शराब ऑफर करी थी और कहा था आप शराब आपके कमरे में पहुंचा दी जाए, तब भी ये सुरेन और ये लोग सब साथ थे। खैर तब जब मैंने शिकायत करी तो भूपेश बघेल ने मुझे कहा तुम छत्तीसगढ़ छोड़ के चली जाओ, छत्तीसगढ़ छोड़ के चली जाओ। एक शब्द होता है जब आप अपने से उम्र में बड़े या किसी सीनियर को शिकायत लगाते हैं तो सामने से ये कहा जाता है अच्छा मैं इंक्वायरी करता हूँ, देखता हूँ, अगर उसने कहा है गलत बात, सीधा कहा गया छत्तीसगढ़ छोड़ के चली जाओ। मैंने फिर भी कंप्लेंट लिखी, बहुत सारी लिखी। अंततः क्या हुआ, मेरे को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि 7 दिन इंतजार किया गया। ये आदमी रोज ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया, जब कोई कंप्लेंट करी जाती है तो एक शो कॉज नोटिस भेजा जाता है, बेसिक होता है। और हर पार्टी में एक ICC होती है, एक कमेटी होती है जिसमें उस कंप्लेंट को लेकर जाया जाता है, पर यहाँ पे नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक भी CCTV कैमरा नहीं है। वो तब पता चला जब CCTV रिकॉर्डिंग की हमने मांग करी कि इतनी बड़ी घटना घट गई, एक भी CCTV कैमरा नहीं है। और ये पता चला कि कुछ समय पहले वहाँ के जो ट्रेजरर थे जो फरार हो गए थे उन्होंने सारे CCTV कैमरा हटवा दिए। शायद कुछ डर था या ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी, वरना CCTV कैमरा क्यों हटाया जाता है। और ये एक अकेली घटना नहीं है, जो ये तो हुआ है जो छत्तीसगढ़ के ऑफिस में हुआ है। जब मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात लगा रही हूँ, जब मैं विधानसभा चुनाव की प्रभारी बन के आई थी तब तो सरकार कांग्रेस की थी, मैं तब टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करती थी। मैं यहाँ पे मंच पे नाम नहीं लूंगी, तो मैं वो टैक्सी सर्विस से रोज ऑफिस से आती थी जाती थी। एक दिन वहाँ पे एक आदमी जो टैक्सी चला रहा था उसके मुंह पे कपड़ा था, उसने बांध रखा था। और ये जो नेताजी काली माता का मंदिर है उधर से सीधा जाता है, वो नेताजी मार्केट आता है, उधर वो गलत रास्ते से अंधेरे से मुझे लेकर जा रहा था। तो मैं चिल्लाई, मैंने कंप्लेंट करी, ओला कंपनी के सपोर्ट पे कॉल किया, लेकिन वहीं पे रुकवाई गाड़ी। फिर वहाँ पे गुरुद्वारा था, मैं वहाँ अंदर घुसी, गुरुद्वारे में जितने लोग थे उन्होंने मेरी मदद करी। मैंने ये बात भूपेश बघेल जी के सलाहकार विनोद वर्मा जी को बताई और तब रिक्वेस्ट किया कि ये हालात है। वो आदमी मेरा पीछा करते करते अंदर आया, मुझे मदद गुरुद्वारे वालों को करनी पड़ी, इसीलिए आप किसी की जिम्मेदारी लगा दीजिए जो मुझे रोज लेकर आ सके और जा सके। ये एक महिला की हालत है और ये शाम के 8 बजे की घटना है। कोई उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, सरकार हमारी थी, जो कार्रवाई हुई वो कंपनी वालों ने करी अपने ड्राइवर के ऊपर जिसको मैंने शिकायत दर्ज कराई थी।
लेकिन हमारी सरकार ने उस वक्त की कुछ कार्रवाई नहीं करी। एक कंप्लेंट तक नहीं लिखाई। मैंने बोला भी था इसकी आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ये रहा नंबर, ये रहा, वो क्या करना चाह रहा था, क्यों पीछे पीछे भागा, कुछ नहीं किया गया। तो ये असलियत थी जो आज बैठ के बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बातें आपको बताई कि ये सरकार में भी ये असलियत थी कि आप एक टैक्सी में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सबको पता था, गुंडों को पता था कि वो कुछ भी करे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनको बचाया जाएगा, क्योंकि गुंडों की सरकार थी, महिला विरोधियों की सरकार थी जो उन लोगों का संरक्षण करेगी। तो ये बहुत जरूरी बातें मेरे को आपको बताना जरूरी है। लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि पार्टी में रह के न्याय मिलना चाहिए, तो आप पार्टी छोड़ के चली गई। आज तक उस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, लेकिन वो औरत यहाँ बैठकर सुप्रिया सुलेट बात कर रही है कि छत्तीसगढ़ में ये रेप हो रहा है, छत्तीसगढ़ में वो बलात्कार हो रहा है। अरे आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? अंकिता दत्ता, जिसके पिताजी ने पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस को, असम की लड़की जिसने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर कंप्लेंट करी थी, उसको भी अंततः पार्टी छोड़ के जानी पड़ी। या पार्टी आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, बोला जाएगा चुप कर जाओ, या पार्टी छोड़ के जाओ। महिला सुरक्षा में और महिलाओं को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही बात है। अब ये बात करते हैं कि हम ऐसा कानून व्यवस्था खराब हो रही है। अरे आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, आप प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल कब उठाएंगे जब आप अपना घर ठीक रख सकते हैं? आप अपने घर की महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते, लेकिन पूरे देश भर में महिला न्याय की बात करेंगे। डरो मत कहने वाले राहुल गांधी, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अपनी महिलाओं के लिए। खुद डर जाते हैं जब ममता दीदी के बारे में बोलना होगा, डर जाते हैं जब सुशीलानंद शुक्ला के ऊपर एक्शन लेना होगा, सब डर जाते हैं और आके बड़ी बड़ी बातें करके प्रेस वार्ता करते हैं। तो जो लोग आज आके सवाल उठा रहे हैं और झूठे आंकड़े, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, गलत आंकड़े बताओ, ये व्हाट्सएप फैक्ट्री की जो तरीके से जो बैठी है इनकी प्रभारी सोशल मीडिया की, वही व्हाट्सएप के आंकड़े लेकर हर जगह घूमती है और लोगों पे गलत इल्जाम लगाती है। बहुत शर्म की बात है कि महिला सुरक्षा को इन लोगों ने एक मजाक, खुदा मजाक बना के रख दिया है। जो अपने घर की बेटियों को न्याय और सुरक्षा नहीं दे सकते, उनको कोई हक नहीं है कि वो प्रदेश की महिला या देश की बेटियों के बारे में सवाल करें। पूर्व विधायक प्रदेश प्रवक्ता रंजन साहू ने कहा, कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लें। कांग्रेस में जो महिला कार्यकर्ता है उनसे ही दुर्व्यवहार की बातें लगातार सामने आती है और वह प्रदेश की महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, जबकि पार्टी में जो महिला है वही सुरक्षित नहीं है। नहीं कर पा रहे अपनी ही पार्टी के, तो उनको प्रदेश की कानून सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कल महिलाएं जो घेराव करने जा रही, मैंने उनको सलाह दी है कि पहले आप अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने नेताओं के घर के बाहर जाकर आप आंदोलन करिए, पहले उनको सुरक्षित रखिए, उसके बाद आप प्रदेश की जनता की फिक्र करेंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है। जी, क्या मानते हैं कि बीते 5 वर्षों में जो घटनाएं घट रही है उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्रम बढ़ते ही चला जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आई थी सुप्रिया सुलेट जी ने, वो उनका कहना है कि 8 महीनों में 600 घटनाएं हुई हैं। वो प्रश्न कर रही हैं, तो प्रश्न का उत्तर यही है कि पिछले 5 साल कांग्रेस की जो सरकार रही उसमें तो इतनी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि हम तो इस बात को मानते हैं कि यदि छोटी सी भी घटना, यदि महिलाओं से संबंधित कोई भी घटना होती है तो निश्चित रूप से वो असहनीय घटना है, वो पीड़ादायक है, महिलाओं को मानसिक, शारीरिक रूप से, सभी रूप से वो पीड़ा पहुंचाती है। लेकिन यदि आप सच में चाह रहे हैं कि महिलाओं को न्याय मिले, तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या ये सारी दिखावटी चीज़ों से कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप खुद भी जान रहे हैं कि अर्चना गौतम जी की जब बात की गई, वो दलित वर्ग की नेत्री है, कांग्रेस की नेत्री है, उनके साथ प्रियंका गांधी के सचिव ने जो दुर्व्यवहार किया, उनको डराया धमकाया, अपने ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके साथ मारपीट की नौबत आई। तो जहाँ पर जो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये केवल दिखावटी कहने की बात है। और कांग्रेस
केवल दिखावा करती है। कहीं पर भी महिलाओं के हित की रक्षा या उनकी सुरक्षा के लिए कभी भी कांग्रेस सामने नहीं आई है, बल्कि वो तो महिला विरोधी जो चरित्र शुरू से कांग्रेस का रहा है, उनका डीएनए ही शुरू से ऐसा रहा है। गुंडागर्दी लगातार कांग्रेस करते आई है और आज महिला सुरक्षा की यदि बात करती तो ये केवल एक दिखावा है जो अपने ही कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं कर पाती और उनके खुद नेता जो महिला कार्यकर्ताओं या महिला नेत्रियों को कमरे में बंद कर गाली गलौज करते हैं, ये कांग्रेस का असली चरित्र है। जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, पूर्व विधायक हैं, विधायक रही हैं, उत्कृष्ट विधायक का भी खिताब मिला है। एक चीज अक्सर देखा गया है कि कहीं कहीं दुष्कर्म होता है, दुष्व्यवहार होता है, जैसा भी हो तो वो राजनीतिक रूप ले लेता है। कितना सही मानते हैं इसे आप? देखिए, आपको पिछले 5 साल की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि जब एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो इसी कांग्रेस की सरकार थी जब इस बच्ची की एफआईआर बहुत लंबे समय तक नहीं लिखी जा रही थी। अंततः ये हुआ कि उस नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अब लड़की के पिता ने जब आत्महत्या का प्रयास किया तब जाकर उसकी एफआईआर लिखी गई। तो उस समय वो कांग्रेस कहाँ थी जो बड़ी बड़ी बात करती है? यदि वास्तव में कांग्रेस की यदि महिलाओं की चिंता है तो वो अपने घर को झांके देखे, इसे राजनीति का विषय न बनाए, क्योंकि हम यदि किसी भी दल को यदि बिलोंग करते हैं तो उसकी पहले एक महिला है और महिलाओं के लिए खड़े होना निश्चित रूप से लाजमी है। हमको अपनी बहनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, तो आप मानती हैं कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए? राजनीतिकरण बिल्कुल भी इस मामले में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि पूर्व विधायक हैं, उत्कृष्ट विधायक का खिताब भी इन्हें पूर्व काल में मिल चुका है और इनका मानना है कि किसी भी संवेदनशील मामलों पर राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के कारण कितने वर्ग प्रभावित होते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, शीर्षेन सार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।